भागवतम की कथा इतनी सुंदर रसमयी कथा प्रभु जी कर रहे हैं। बैठे और हाँ 25 गुजराती में। तो वास्तव में हम प्रभु जी का हमारा संबंध बता देते हैं। ये हमको बड़े भाई बताए कि ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे गुरु जी भी हैं। इन्होंने हमको व्याकरण पढ़ाया है, संस्कृत व्याकरण इन्होंने हमें पढ़ाया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो कोर्स 1 साल में पूरा होता है वो हमने 3 महीने में पूरा किया है। अब ये तो इतनी कृपा है कि इन्होंने इतना अच्छी तरीके से हमें 1 साल का कोर्स 3 महीने में कंठस्थ करा दिया और ऐसा पढ़ाया कि आज भी हमें यहाँ पर स्मरण है। एक बार तो हमें याद है बरसाने में ये पूछ रहे थे सबसे, क्या पूछ रहे थे, शायद माहेश्वरी सूत्र पूछ रहे थे। माहेश्वरी सूत्र आपको पता है ना, ये माहेश्वरी सूत्र पूछ रहे थे। याद है ना गुरु जी? सही है ना? मुझे गलत तो नहीं बोला मैं? मैं खुद भूल गया। तो हम दोनों में ऐसी प्रीति होती रहती है, बड़ा आनंद हम लोग करते हैं। और फिर वहाँ पर गुरुकुल में बरसाने में छोटे छोटे बच्चे 5-10 साल के वहाँ पर पढ़ते हैं। अब उस 5-10 साल के बच्चे में 25 साल का बच्चा भी वहाँ पर प्रवेश कर गया। तो वो सबको खड़े होकर पूछ रहे हैं और जिसको नहीं आ रहा है उसको हाथ से छड़ी से मार भी रहे हैं। तो भाई हमारा नंबर आ गया। हमने कहा अगर हमें नहीं आया और हम नहीं बोल पाया तो भाई फजीयत नहीं जाए, अपमान हो जाएगा। क्योंकि 5 साल के बच्चे वो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें माहेश्वरी सूत्र नहीं आता, 14 अंक का सूत्र है। इन्होंने हमें पूछा लेकिन हम जैसे तैसे करके सूत्र बता दिए, हम पास हो गए उसमें। तो ऐसे इन्होंने हमें व्याकरण पढ़ाया, उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का ग्रंथ पढ़ाया है। तो इन्हीं की कृपा से हम थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, नहीं तो हम पहले तो अ आ ई भी नहीं जानते थे। स्कूल में पढ़े थे लेकिन भूल चुके थे क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से फिर पढ़ना हुआ। तो श्रीमद् भागवतम में आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी इतनी रसमयी कथा कह रहे हैं। अब इनकी रसमयी कथा के सामने अपना कुछ वक्तव्य देना तो वैसा ही होता है कि जैसे कोयल के सामने कोई बेसुरा व्यक्ति जाकर के कू कहे, तो उसका कोई मैच नहीं होता है। तो क्षमा करिए प्रभु। लेकिन गजेंद्र श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा। किस किसने गजेंद्र का नाम सुना है? आपने सुना? और किन्होंने सुना है? आपने भी सुना। कौन है माता जी गजेंद्र? प्रभु जी ने भी सुना। आपको पता है कौन है गजेंद्र? इनकी याद नहीं आ रहा। ठीक है, आपसे प्रश्न उत्तर नहीं। हाँ, इनके लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि ध्यान से सुनते हैं प्रभु जी। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा, आप सबको पता भी है गजेंद्र की कथा है। एक बहुत सुंदर 10,000 योजन बड़ा लंबा चौड़ा त्रिकुट पर्वत होता है। इस त्रिकुट पर्वत जो है, इसकी शिखर जो है 3 धातुओं की बनी है। सोना, चांदी और लोहा, 3 धातुओं की बनी। और उस त्रिकुट पर्वत पे एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजानाम इंद्र गजेंद्र, सही है? गजानाम इंद्र गजेंद्र, इन्होंने ही पढ़ाया हमें। तो जो हाथियों में जो इंद्र है, हाथियों में जो सबसे बड़ा है, हाथियों में जो राजा है, वो कौन है? गजेंद्र। अब ये ऐसा हाथी था, इतना बलिष्ठ, इतना स्फूर्तिमान और इतना शासन करने वाला हाथी था कि इसके भय से वहां पर जंगल का राजा कहे जाने वाले सिंह भी भयभीत होते थे। आप विचार कर सकते हैं, इतना बलिष्ठ। और ये सभी अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के ऐसे ही आनंद करता था, ऐसे ही सरोवर में स्नान करता था। हाथियों का स्नान तो आप सब जानते हैं, वो तो एक उदाहरण के रूप में स्थापित है। इस प्रकार से बहुत आनंद कर रहा था। लेकिन एक समय की बात है, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये बहुत सुंदर श्लोक है। सपुष्करेणो धृतशीकराम्बुभिर्निर्पाययन् स्नापयन् यथा गृही गृणीकरेणु कर
प्रयोजन है इस श्लोक में। तो हाथी अपने मस्त में, एक तो ये पशु है और पशु में भी मत वाला है और इसमें भी राजा है। अब आप सोचो, एक तो आपके पास पोस्ट है, पोस्ट में भी आप फ्री हो, उसमें भी आप अपने कंपनी के मालिक हो, तो आप कैसे चलोगे? कौन है हमारे सामने? बिल्कुल एकदम हाथी की मस्त मदमस्त चाल की तरह, क्योंकि आपके ऊपर किसी का शिकर नहीं है। इस प्रकार से ये हाथी मदमस्त। और इसकी क्रियाएं कैसी हैं? ये जब जंगल में जाता था, जब ये किसी सरोवर में प्रवेश करता था, तो वहां के पुष्पों को तोड़ करके और अपने सूंड के अंदर जल को भर के अपने बच्चों के ऊपर, जैसे शावर होता है ना, आप लोग लगा देते हो, कभी अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है, कभी अपने बच्चों के ऊपर डाल रहा है, कभी अपने रिलेटिव्स के ऊपर डाल रहा है। इस प्रकार से बहुत आनंद। और कहते हैं घृणी करेणु करभांश दुर्मदो नाचष्ट कृच्छ्रम कृपणो जमाया। और ऐसा इतना भीषण काम करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, नाचष्ट कृच्छ्रम, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कार्य कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था, किसी प्रकार का पसीना नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि कृपणो अज माया विमोहितो, क्योंकि वो भगवान की माया के द्वारा विमोहित था। वास्तव में जब हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ कार्य करते हैं या अपने स्वजनों के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उस समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, या हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो वहां पर हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने परिवार को तुष्ट करने के लिए। इसी प्रकार से ये हाथी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन जब ये सरोवर में स्नान कर रहा था, एक ग्राह आकर के उसके चरण को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद आगे की घटना आप सबको पता है। 1000 साल तक युद्ध चलता है। ये ग्राह जो है जल का पशु है, जल का जीव है, और हाथी जो है थल का जीव है। तो जो जहां होता है वहां पर उसकी शक्ति होती है। जैसे लोग कहते हैं ना, अपने शरीर, अपने क्या कहते हैं, अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। और कुछ लोग किसी के पास जाते हैं, फिर उसको चेतावनी दे के आते हैं, तुम भाई मेरे इलाके में आना, फिर तुम्हें आना। तो वो ऐसा ही, ये अपने थल पे, वो अपने थल पे, ये अपना पूरा प्रयास कर रहा है। अब हाथी है, इसके पास तो ग्राह से अधिक शक्ति होनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि वो जल में है, वो स्थान का भेद है। मेरे गुरु महाराज कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान शिव के सामने भगवान शिव के गले में एक सांप रहता है, और वो सांप जो है गरुड़ जी जैसे ही आए उनकी सभा में भगवान शिव के, वो सांप जो है गरुड़ जी को देख के फुफकारने लग गया। गरुड़ जी का तो रोज का भाई, वो तो ब्रेकफास्ट है सांप, वो तो कभी भी पकड़ के उसको हरी बोल कर सकते हैं। लेकिन गरुड़ जी ने ये सोचा कि भाई तुम सांप तो हो, लेकिन स्थान का फर्क। इस समय अगर तुम भोले बाबा के गले में नहीं होते तो कब तक मेरे डाइजेस्ट कर लिया होता तुमने लेकिन तुम भोले बाबा के गले में हो, इसलिए स्थान का भेद है। तो स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम जब भी कोई उपासना करते हैं तो स्थान का चयन करते हैं ना, किसी वृंदावन जाते हैं, कोई अच्छे स्थान पर जाते हैं। तो ये कथा के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? ये इस प्रसंग के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? वास्तव में ये गजेंद्र और कोई नहीं, ये गजेंद्र हम सब है। ये हम सब की यही दशा है। कैसे दशा है? क्योंकि हम सब भी इसी प्रकार से परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने जाते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, शॉपिंग करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी हमें कभी कोई परिश्रम का एहसास नहीं होता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम भगवान का भजन नहीं करते। और जब हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो याद रखिए, हम भले भगवान का भजन न करें, लेकिन एक दिन वो समय अवश्य सभी के जीवन में आता है जो गजेंद्र के जीवन में। और जब गजेंद्र के जीवन में वो समय आया, जब वो मृत्यु से लड़ रहा था, उस समय उसकी पत्नी प्रयास कर रही है गजेंद्र को बाहर निकालने का, उसके पुत्र प्रयास कर रहे हैं गजेंद्र को बाहर निकालने का, और सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं गजेंद्र को बाहर निकालने का, लेकिन फिर भी कोई भी उस गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल सकता। और अंत में जब गजेंद्र ने ये देख लिया कि भाई सबने पल्ला झाड़ दिया और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, उस समय गजेंद्र को भगवान की याद आई। और जब गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, तो कहते हैं आधे नाम में ही भगवान, हरि पूरा बोला भी नहीं था, और आधे नाम में ही साक्षात भगवान, जिस समय उस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ था,
वो भगवान गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसने उस ग्राह का वध किया और गजेंद्र को बचाया। कहते हैं श्रीमद् भागवतम के टीकाकार कहते हैं कि जब भगवान गरुड़ से आ रहे थे उस समय भगवान को ऐसा लगा कि ये गरुड़ की स्पीड जो है वो कम हो गई है। भगवान को ऐसा अनुभव हुआ कि गरुड़ धीरे चल रहा है, यद्यपि गरुड़ की स्पीड हमारे मन की गति से भी अधिक है। यदि आप इस स्थान पर बैठे बैठे अमेरिका का चिंतन करो तो जिस समय तक आप अमेरिका का चिंतन करोगे उससे पहले गरुड़ जी वहां पर उड़कर पहुंच गए होंगे। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए गजेंद्र को, भगवान को ऐसा लगा कि गजेंद्र की स्पीड कम है और भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए गरुड़ से कूद गए हैं और कूद करके भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। इससे क्या शिक्षा मिलती है आप सब बताइए? कहानी तो हमने बता दी, इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम सब अपने जीवन में सब कार्य करें। हम ये नहीं कहते कि आप पिकनिक न जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप शॉपिंग करने न जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप मौज न करो, पर ये सब करने के साथ साथ हम भगवान की भक्ति भी करें। हम भगवान का नाम ले भक्त हो, क्योंकि यदि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो जानते हैं इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा? इसकी सूक्ष्म बात क्या है? इसकी सूक्ष्म बात यह है कि संसार की जितनी भी भोग वस्तुएं हैं, आप कोई भी भोग वस्तु ले लो, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मोबाइल, बैंक बैलेंस, कोई भी भोग वस्तु, और जो आज बनी नहीं है, आने वाले जनरेशन में एआई के रूप में आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भोग वस्तु भी मैं आपको बता रहा हूँ जो आज भविष्य में आने वाली है। आप लोग जानते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो टेक्नोलॉजी मनुष्य को रिप्लेस कर सकती है। आने वाले समय में जो जॉबलेस की संख्या है वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि जो मनुष्य का काम है वो कौन करेगा? मशीन करेगी। उदाहरण देख रहे हो ना आपके खेत में, पहले माताएं जाती थी, प्रभु जी जाते थे खेत काटने। उस दिन प्रभु जी हम आ रहे थे, अब वो फिर ट्रैक्टर था ना प्रभु जी, अब वो क्या कर रहा था? वो काट करके अपना सब कुछ कर रहा है। हो गया जॉबलेस, आदमी कम पड़ा, मशीन का काम हुआ। शहरों में ये होगा, सब जगह ये होगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसा भीषण समय आने वाला है तो हम सब कुछ करें, और सारे जितने भी भोग है संसार में, यदि सब भोगों को भी भोग लिया जाए तो भी हमें वो भोग सुख नहीं प्रदान कर सकते। क्यों नहीं प्रदान कर सकते? क्योंकि वो भोग जो है ना वो आत्मस्पर्शी नहीं है। अब ये थोड़ा टेक्निकल शब्द हो सकता है। टेक्निकल शब्द का मतलब ये है, इसको कैसे समझे कि वो जितने भी भोग है संसार के वो हमें स्पर्श नहीं कर रहे, हमें सुख नहीं दे रहे, हमें सुविधा तो प्रदान कर रहे हैं। आपको फोन से बात करना है, आपको किसी से बात करना है, बच्चे रिवोल, तो आपको किसी से बात करना है तो आपको सुविधा चाहिए टेलीकॉम की, तो आप मोबाइल से किसी से बात कर सकते हो, तो आपको सुविधा प्रदान कर सकता है, पर आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो जानते हैं इसका चमत्कार क्या होगा? संसार की सारी वस्तुएं आपको सुख प्रदान करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप मूल सोर्स से जुड़ गए हो। जो आप तरंग है, जैसे कि ये लाइट जल रहा है, ये लाइट बहुत सुंदर, इसको आप सजा दो, इसको सब कुछ कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन ये सब करने के बाद आप इसको सोर्स से कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, ये लाइट कितना सुंदर लगेगा? आपको लगेगा सुंदर? आपको इतना काला लगेगा कि आपको यहाँ पर बैठने में भी डर लगेगा, है ना? लेकिन ये लाइट अपने सोर्स से कनेक्ट है, इसलिए आज चमक रहा है। हम अपने सोर्स भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए आज मुरझाए हुए हैं। लेथार्जी के जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है, शरीर का कोई तेजी नहीं है, तरंग नहीं है। यहाँ पर पैसे की गड्डी पड़ी हुई है, लेकिन टेंशन है भाई, है ना? टेंशन सबके दिमाग में। क्यों? क्योंकि हम अपने सोर्स से, अपने मूल गंतव्य से कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। आइए हम एक भजन करते हैं और उस भजन के बाद हम विराम करेंगे।